दोस्तों बात करेंगे 2026 में सेविंग अकाउंट संबंध। दोस्तों सेविंग अकाउंट में हम कितनी लिमिट रखें, जैसे कि हमारे पास इनकम टैक्स का नोटिस नहीं आ सकता। इनकम टैक्स के नोटिस दोस्तों आयकर विभाग की तरफ से बहुत ज्यादा आते हैं। तो इस वीडियो में A to Z बात करेंगे इनकम टैक्स की, कितना बैलेंस मेंटेन रखें, कितना हमारा एक बैलेंस मेंटेन कम हो जाता है दोस्तों, तो अब क्या है कि हमारा जो पैसा होता है दोस्तों कटने रहता है अकाउंट से, कितने हम एक साल में, एक फाइनेंस ईयर में दोस्तों कितने रुपए हम कैश में जमा कर सकते हैं दोस्तों अपने सेविंग अकाउंट में, एक साल में दोस्तों कितने रुपए हम निकाल सकते हैं। तीसरी बात करेंगे इस अकाउंट में एक दिन में जो सेविंग अकाउंट है कितने रुपए कैश में जमा कर सकते हैं, तो कैश में दोस्तों निकाल सकते हैं। और चौथी बात करें दोस्तों करंट अकाउंट संबंधी, कितने एक साल में दोस्तों कितने रुपए हम जमा कर सकते हैं, कितने रुपए दोस्तों निकाल सकते हैं। अकाउंट दो प्रकार होते हैं दोस्तों, सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट। सेविंग अकाउंट दोस्तों सभी का होता है जिसमें लेन देन दोस्तों एक दिन में एक बार पैसे जमा कर सकते हैं, एक बार निकाल सकते हैं। साथियों ये सेविंग अकाउंट का नियम होता है, ये आराम से खुल जाता है, हर एक व्यक्ति को होता है, जनधन योजना का प्रत्येक व्यक्ति का सेविंग अकाउंट खुला हुआ दोस्तों। और दोस्तों करंट अकाउंट में दोस्तों ये बिजनेसमैनों के लिए होता है। इसमें क्या होता है कि लिमिट दोस्तों ज्यादा होती है, एक दिन में कितने बार भी लेन देन कर सकते हैं। नमस्कार साथियों, अगर मेरे चैनल में नए हैं, चैनल पहली बार आए, चैनल प्लीज सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें दोस्तों। साथियों तो आज बात करेंगे दोस्तों, कैलेंडर ईयर चालू हो गया है, 1 जनवरी 2026 से स्टार्ट हो गया दोस्तों कैलेंडर ईयर, नया साल चालू हो गया था साथियों। अब आप सोच रहे हो कि हमने तो नया साल है, इसमें तो खूब लेन देन करेंगे, कोई भी हमारे पास इनकम टैक्स का नोटिस नहीं है साथियों, ऐसी बात नहीं है। अभी हमारा फाइनेंस ईयर में 3 महीने बाकी बचे हैं साथियों, 31 मार्च तक हमारा 25-26 फाइनेंस ईयर चलेगा, जो लेन देन दोस्तों एक साल में पूरा होता है। अभी 3 महीने बाकी बचे हैं, 9 महीने दोस्तों अभी हुए हमारे फाइनेंस ईयर के लिए, 3 महीने बाकी बचे हैं। ध्यान रखें कि ज्यादा लेन देन करेंगे इनकम टैक्स का नोटिस इस साल आएगा ना, 2-3 साल में कभी भी नोटिस आ जाएगा। तो हम बात कर रहे थे कि एक साल में हमें कितना लेन देन करना चाहते हैं। एक साल में जो आयकर विभाग के नियम है साथियों, वो 10 लाख रुपए रखा गया कि कैश में कोई व्यक्ति एक साल में 10 लाख रुपए की लिमिट रख सकता है, यानी जमा कर सकता है किसी, चाहे बैंक जो 5 हो 10 हो। आयकर विभाग का नियम है, नियम कोई नहीं दोस्तों, ना आरबीआई का ना आयकर विभाग, एक व्यक्ति कितने भी सेविंग अकाउंट अपने ओपन करा सकता है। कोई रूल्स वो नहीं है दोस्तों के 20 कराए या 10 कराए 5 कराए, जितने आपकी इनकम है दोस्तों इतने अपने सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। बशर्ते दोस्तों उसमें 10 लाख की लिमिट का क्रॉस करेंगे तो इनकम टैक्स का नोटिस आएगा। आप सोचेंगे हमारे पास 5 बैंक अकाउंट है, हम 5-5 लाख रुपए जमा कर देते हैं अपने बैंक अकाउंट में। मान लो किसी व्यक्ति के पास ABCD कोई व्यक्ति नाम का है दोस्तों, A नाम का व्यक्ति है, उसने 5 बैंक अकाउंट है, HDFC, PNB, कैनरा और दोस्तों पंजाब नेशनल बैंक, यानी 5 बैंक है, 5 बैंक को 5-5 लाख रुपए जमा कर देता है। 5-5 लाख रुपए जमा करेंगे दोस्तों, लिमिट 10 लाख के, बैंक वाले आयकर विभाग को नहीं बताएंगे इस व्यक्ति के 10 लाख जमा हुए हैं, 5 लाख 10 लाख की लिमिट क्रॉस होने के बाद बैंक वाले आयकर विभाग को सूचना देंगे इस व्यक्ति ने एक साल में इतना जो करा था, यानी जमा करा था कैश में। तो उस प्रकार आप कहेंगे पकड़ में तो आएंगे नहीं, 25 लाख हमारे पास था, 25 लाख को हमने 5 बैंकों में डाल दिया, अब हमारे पास तो कोई भी नोटिस नहीं है। नोटिस आ सकता है साथियों, कैसे आ सकता है कि पैन कार्ड है साथियों, पैन कार्ड में क्या है, हर डिटेल आपकी मौजूद रहती है कि इस व्यक्ति ने इस तारीख को कैश में इस बैंक में जमा करा, इस बैंक, जितना भी लेन देन करेंगे साथियों 50,000 से ऊपर आपको पैन कार्ड देना आवश्यक है, उसमें नंबर लिखना जरूरी होता है। जैसे ही 50,000 से ज्यादा जमा करेंगे तो 50 से 51,000 करें या 5 लाख करें, 1 लाख करें, तो पैन कार्ड नंबर लिखना जरूरी है। वो सूचना डायरेक्ट आयकर विभाग को जाती है। आयकर विभाग नोटिस तो साथियों 1 साल नहीं भेजेगा, 2 साल। आजकल क्या है, AI का जमाना हो गया है दोस्तों। अब AI क्या है कि वो बहुत गहनता से जांच करता है, कोई भी व्यक्ति की जरूरत नहीं है, वो अपने कंप्यूटर सिस्टम ऐसा है कि आपको पकड़ में जो लेन देन करेंगे वो सारा आ जाता है साथियों। ध्यान रखें, एक व्यक्ति अपने सेविंग अकाउंट में पूरी फाइनेंस ईयर में दोस्तों, फाइनेंस ईयर 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक जो पिछले चला है दोस्तों वही चल रहा है। अब ये धोखा मत खाना कि नया साल चालू हो गया, नया फाइनेंस ईयर चालू हो गया दोस्तों, ऐसा नहीं है। तो ध्यान रखें, एक व्यक्ति एक साल में केवल 10 लाख कैश में जमा कर सकता है, 10 लाख ही निकाल सकता है। बैंक वालों को 20 लाख जमा करो तो मना नहीं करेंगे दोस्तों, उसका जवाब आपको देना पड़ेगा। या पैसे ज्यादा जमा करते हैं कैश में दोस्तों तो आपको आयकर रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। उससे क्या होगा कि अपना सूचना थी कि हमें इतना इनकम यहाँ से हुई थी, पूरी आयकर रिटर्न में जो फाइल करते हैं उसमें शो करना पड़ता है कि हमें 20 लाख यहाँ से आया, 10 लाख यहाँ से आया, तब आपके पास नोटिस नहीं आएगा। अब दूसरी बात हम ये कर लेते हैं कि हम अपने सेविंग अकाउंट में, जो हमारे सेविंग अकाउंट है उसमें क्या पैसे कट जाते हैं, जैसे बैलेंस कम रहता है दोस्तों पैसे कट जाते हैं। ध्यान रखें, जो सेविंग अकाउंट है साथियों उसमें आपको बैलेंस मेंटेन रखना है। जैसे आप जब खाता खुलवाएं तो आपको क्या देते हैं बैंक वाले कि आपका 500 रुपये स्टार्ट खाता है, 1,000 से स्टार्ट है, 5,000 से 10,000 से, क्योंकि कहीं कहीं HDFC वगैरह बैंक है दोस्तों, बड़ी बैंक है जो, उनमें 10,000 से आपका अकाउंट में ओपन होता है, 10,000 से 1 रुपये कम हो जाता है तो बैलेंस रोज का कम होने लगता है।
तो ध्यान रखें, आपका मिनिमम बैलेंस आपको रखना अनिवार्य है, नहीं रखेंगे तो पूरा जो बैलेंस रखा है उसमें पूरा साफ हो जाता है और पेनल्टी आपके ऊपर अलग से पड़ती है। तो ध्यान रखना, मिनिमम चार्ज आपको बैलेंस रखना अनिवार्य है। अब तीसरी बात कर रहे हैं कि आपको जो सेविंग अकाउंट है उसमें एक दिन में कितने कैश डिपॉजिट कर सकते हैं और कितना कैश दोस्तों विड्रॉल कर सकते हैं। साथियों, इसकी भी लिमिट 2 लाख रुपए रखी गई है। आयकर विभाग के अनुसार दोस्तों कैश डिपॉजिट और विड्रॉल की लिमिट 2 लाख रुपए। कोई भी व्यक्ति हो साथियों, वो चाहे बैंक अकाउंट 4 हो या 5 हो, ध्यान रखें कि वो एक दिन में केवल कैश में 2 लाख ही जमा करें और 2 लाख ही निकालें। 2 लाख से ज्यादा कैश में जमा या निकालेंगे तो इनकम टैक्स का नोटिस आएगा। अगर आपको पैसा ज्यादा जमा करना है, मान लो आपकी बैंक में जमा पैसा करना है, कोई जमीन या कोई आपका प्लॉट बिका है दोस्तों, कुछ भी जमीन पर प्लॉट बिका है, आपके पास कैश में 10% या 20% जो आ भी गया है, सरकार के रूल्स हैं कि केवल आप 2 लाख ही दोस्तों कैश में ले सकते हैं। मान लो किसी बार 5 लाख आ गया, 6 लाख आ गया, तो आपको क्या करना है, 2-2 लाख करके आपको 4 बार 5 बार में जमा कर सकते हैं। या अपने घर वाले जो 5 मेंबर है, 6 मेंबर है, अकाउंट सभी के हैं, तो उसमें एक्स्ट्रा आप 2-2 लाख में जमा कर सकते हैं। इस तरीके से जमा कर सकते हैं। निकालने का नियम भी 2-2 लाख है। ध्यान रखें, 5 लाख निकालें तो बैंक वाले आप पूछ सकते हैं इतना पैसे करो क्या। अगर पैसा निकालें 5 लाख 6 लाख नगद निकालना है तो आपको आयकर रिटर्न फाइल करें, उसमें अपनी सूचना दें कि हमारा पैसा इतना आया दोस्तों। तो एक फाइनेंशियल में 10 लाख जमा कर सकते हैं, 10 लाख निकाल सकते हैं। सरल शब्दों में 2 लाख जमा कर सकते हैं, 2 लाख निकाल सकते हैं साथियों। और क्योंकि बैंक अकाउंट दोस्तों आपके 5वें बैंक अकाउंट से 6 बैंक अकाउंट होते हैं, तो इससे आप सोच रहे होंगे हम तो बैंक अकाउंट में हमने अलग अलग पैसे जमा कर अलग निकाला, तो ऐसा नहीं है। पैन कार्ड सभी बैंकों में लगा हुआ है। अब लास्ट में बात करते हैं दोस्तों करेंट अकाउंट। करेंट अकाउंट वह अकाउंट होता है साथियों जिसमें कि आपको जो बिजनेसमैन होते हैं इससे लिमिट ज्यादा होती है और पैसे कितनी बार निकाल सकते हैं, कितनी बार जमा कर सकते हैं। बैलेंस में क्या होता है, जो आपका ब्याज होता है वो मिलता नहीं दोस्तों, बहुत कम, ना के बराबर ब्याज मिलता है। इसकी लिमिट दोस्तों 10 लाख है, उसकी लिमिट करंट अकाउंट की 50 लाख है। एक व्यक्ति एक फाइनेंशियल ईयर में, एक साल में साथियों, वो 50 लाख जमा कर सकता है, 50 लाख ही निकाल सकता है। अगर 50 लाख से लिमिट ज्यादा क्रॉस करेगा वो उसकी भी दोस्तों इनकम टैक्स का नोटिस आएगा कि 50 लाख आपने कैश में कहां जमा करा या कहां निकाला था। तो ध्यान रखें, ये व्यक्ति को 50 लाख से लिमिट क्रॉस नहीं करनी है सेविंग अकाउंट वाले के लिए। सेविंग अकाउंट नहीं, करंट अकाउंट दोस्तों। सेविंग अकाउंट के लिए 10 लाख और करंट अकाउंट के लिए 50 लाख दोस्तों। और कोई भी कमेंट्स हो वीडियो संबंधित, आपको फाइनेंस संबंधित, आप बता सकते हैं दोस्तों। नमस्कार।